तो पढ़ेंगे आज दशम स्कंद भागवतम अध्याय 15 और श्लोक संख्या 15, 16 और 17। तो श्लोक संख्या 17 को हम लोग लेंगे। पादसंवाहनम चक्रो केचित् तस्य महात्मना अपरे पापमानं व्यंजनै समबीजयन्। पादसंवाहनं चक्रो केचित् तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मनो व्यंजनै अपरे हतपाप्मनो व्यंजनै समबीजयन्। पादसंवाहन चक्रो केचित् तस्य महात्मना अपरे हतपाप्मनो व्यंजनै समबीजयन्। पादसंवाहनं चक्रो केचित् तस्य महात्मना अपरे हतपाप्मनो व्यंजनै समबीजयन्। और कोई? लेडीज पादसंवाहनम पैर दबाने का कार्य चक्रो संपन्न किया या किया।
केचित किसी ने, तस्य उनके, महात्मनः महान आत्माओं ने, पुण्यात्माओं ने, अपरे अन्य, हत पापमाना समस्त पापों से मुक्त, व्यंजनई पंखों से, संबीजयन भली भांति पंखा झला। अनुवाद और तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। तब कुछ ग्वाल बाल जो सब के सब महान आत्माएं थे, उनके चरण कमल मलते और अन्य ग्वाल बाल निष्पाप होने के कारण बड़ी ही कुशलता पूर्वक भगवान पर पंखा झलते। तात्पर्य। संविजयन शब्द सूचित करता है कि ग्वाल बाल बड़ी ही पटुता से भगवान के ऊपर पंखा झल रहे थे, जिससे शीतल वायु उत्पन्न हो रही थी। इसके पहले के जो श्लोक हैं 15 और 16। नृत्यतो गायत क्वापि बलगतो युद्धयो मिथ, घृत हस्तौ गोपान हसंतो प्रशंसतु। कभी कभी जब ग्वाल बाल नाचते गाते, इधर उधर घूमते और खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ते, तो पास ही हाथ में हाथ डाले खड़े होकर कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते और हंसते। मैं वो फोटो देख रहा था, बीबीटी वालों ने बहुत फोटो उड़ा दिया है, पुराने वाले में सब फोटो हैं। एनीवे, नंबर 16। क्वचित पल्लव तल्लेषु नियुद्धाश्रम कर्षिता, वृक्षमूलाश्रय सेते गोपो संगोपवर्ण। कभी कभी भगवान कृष्ण झगड़ने से थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास कोमल टहनियों तथा कलियों से बने हुए बिस्तर पर अपने किसी ग्वाल बाल सखा की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ ग्वाल बाल जो लेट जाते। तात्पर्य। पल्लव तल्पेशु शब्द बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया और अपने उत्साही ग्वाल मित्रों द्वारा टहनियों, पत्तियों तथा फूलों से जल्दी जल्दी बनाए गए बिस्तर पर लेट गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। तो भगवान के एक ग्वाल बाल मित्र लोग उनके सखा हैं। सखा का मतलब होता है
स खादति इति सखा, जो एक साथ में बैठ कर के खाता है वह सखा कहलाता है। लेकिन ये सखा ही नहीं है, ये सखा सखियों हैं। ऐसे भी स्वार्थी लोग होते हैं, जब काम पड़ता है तो साथ में बैठकर खाते हैं, खिलाते हैं, और काम निकल गया तो गए काम से, तो उनको सखा नहीं कह सकते हैं। इस यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया गया है, सखा सख्यु। ये लोग ऐसे सखा थे जिनका जीवन का लक्ष्य था भगवान को प्रसन्न करना। असली सखा वही है जो भगवान को प्रसन्न करे। भगवान के साथ में हम लोगों का संबंध है शांत भाव से। कोई सिक्योरिटी, वो पंखा आवाज आ रहा है, बंद कर दो। दास से भाव, पंखा का आवाज आ रहा है पीछे। दास से भाव में कोई है, साख्य भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, और कोई माधुर्य भाव में है। लेकिन लक्ष्य एक ही है, और वह है भगवान का सेवा करना। क्योंकि जीव का यही स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो सेवा करना ही जीव का स्वरूप है। दास तो सेवा करते ही हैं, जो साख्य भाव में हैं वो भी सेवा करते हैं, जो वात्सल्य भाव में हैं वो भी सेवा करते हैं, और जो माधुर्य भाव में गोपियाँ इत्यादि हैं वो भी सेवा करती हैं। इसे सख्यु कहा जाता है, मतलब प्रसन्न करना। भगवान के ब्रज में 3 प्रकार के सखा थे, 3 लोग थे। एक तो भगवान के नित्य सखा जो उनके साथ में आए थे, कुछ देवतागण जो कि भगवान ने कहा था कि आप जाकर के ब्रज में इधर उधर जन्म ले लो, तो कुछ देवतागण जो भगवान के सखा के रूप में आए थे, और कुछ भक्त लोग जो भक्ति कर करके और भक्ति प्रौढ़ होने पर जब भक्ति का भाव प्रकट होता है तो भाव की स्थिति में पता चलता है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। आदौ श्रद्धा तथो साधु संगत भजना क्रिया अनर्थ निवृत्ति आसक्ति रुचि, ऐसे होते जब भाव आता है तो भाव पर अपना स्वरूप प्रकट होता है कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, हम किस भाव में हैं कृष्ण में। सखा भाव में हैं, क्या वात्सल्य भाव में हैं, और उसके बाद आता है प्रेम। सखा भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, दास भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, माता पिता भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, और भगवान की पत्नियां भी कृष्ण से प्रेम करती हैं, ब्रज की गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करती हैं। सब प्रेम करते हैं, लेकिन तीनों के सबके प्रेम में अंतर है, ठीक है ना। यहां तक कि माधुर्य भाव में जो लोग हैं उनके प्रेम में भी अंतर है। जो स्वकीय भाव में हैं, यानी कृष्ण की पटरानियां रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम, और जो परकीय भाव में है जैसे श्रीमती राधिका और अन्य गोपियां, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम, दोनों प्रेम में अंतर है। जशोदा नंद बाबा का कृष्ण के प्रति प्रेम, सुबाल श्रीदाम मधुमंगल आदि ग्वाल बालों का कृष्ण के प्रति प्रेम, और भगवान के सेवकों का कृष्ण के प्रति प्रेम, सब प्रेम में तारतम्य है, भेद है, एक जैसा प्रेम नहीं है। तो इसलिए पहले भाव आया है और बाद में प्रेम आता है, भाव के बाद प्रेम आता है। तो यहां पर सखा भाव का वर्णन किया जाता है। तो जो शुद्ध भक्त जब भाव के प्लेटफॉर्म पर आता है तब पता चलता है कि उसका कृष्ण से
कैसा प्रेम है। हम लोगों को सहजिया नहीं बनना चाहिए। वृंदावन में आज भी कुछ लोग हैं जो साड़ी पहनकर घूमते हैं और कहते हैं हम कृष्ण की गोपी हैं। प्रभुपाद जी निंदा किए, सहजिया लोग हैं। वो अपने आप डेवलप होगा, जैसे जैसे कृष्ण का सेवा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जब भाव के प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा तब मैनिफेस्ट होगा कि कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। जैसा संबंध है वैसा हम प्रेम करेंगे। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि कृष्ण हमारे दोस्त हैं। सेफ साइड है कृष्ण का दास बनकर रहना। दास तो सब है, सब सेवा करते हैं, लेकिन दास के पास भी प्रेम है। दास भी सेवा करता है लेकिन प्रेम है। जो सखा है वो उसमें भी दासता है। इसीलिए सखा सख्यू कहा गया है। सखा वह है जो अपने मित्र को खुश करने में हमेशा लगा रहता है सेवा के द्वारा। तो ये तीन प्रकार के ग्वाल बाल लोग थे वहाँ पर। एक तो भगवान के नित्य सेवक जो भगवान के साथ आए थे। दूसरे देवता लोग जो कि ब्रज में जन्म लिए थे। और तीसरे जो भक्ति में परिपक्व होकर करके शुद्ध भक्त भाव के प्लेटफॉर्म से ऊपर गए थे, वे लोग थे। अब इन सखाओं में भगवान के 4 प्रकार के सखा हैं। सुहृदश्च सखायाश्च तथा प्रिय सखा परे प्रिय नर्म वयस्याश्च इत्युक्ता गोष्ठे चतुर्विधा। 4 प्रकार के भगवान के सखा थे। एक थे सुहृद सखा, दूसरे थे सखा, तीसरे थे प्रिय सखा और चौथे थे प्रिय नर्म सखा। तो वयस्याश्चेत इन लोगों का जो वयस था वो कृष्ण के लगभग बराबर नहीं था, थोड़ा आगे पीछे था, जुक्ता गोष्ठे चतुर्विधा। ऐसे 4 प्रकार के सखा लोग भगवान के साथ में विहार करते थे। कहावत भी है कि फ्रेंडशिप इज बिटवीन इक्वल्स, राइट। जो समान होते हैं, सब प्रकार समान, उसमें से वयस में भी समान होना चाहिए। तो वही कहा गया है वयस्याश्चे वयस्यास च इति उक्ता। उनका वयस जो था इक्वल था। इस 4 प्रकार के सखा थे। आप में से कितने लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लिए हो पूरा? ओके। तो जो नहीं पढ़े पढ़ना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में इस सब बातों का वर्णन किया गया है। अब ये जो 4 प्रकार के सखा हैं, पहले हम उन सखाओं के विषय में बताएंगे और तब ये जो तीनों श्लोक है, अब इसका उत्तर आप लोग देना कि कौन किस प्रकार का सखा था। क्योंकि इन श्लोकों में बताया गया है क्वचित नहीं, केचित। केचित का मतलब कोई, मतलब बहुत लोग थे, उसमें से किसी ने एक काम किया, किसी ने एक काम किया, किसी ने एक काम किया। तो किसने कौन काम किया, ये नहीं कि सब एक ही समान के थे। ये 4 प्रकार के जो सखा हैं, इनमें से कुछ लोग थे या सब लोग थे, और अपने अपने संबंध के अनुसार वे लोग अलग अलग कार्य किए। तो इसी बात का आज खुलासा किया जाएगा और लोग समझना। अब देखिए सुहृद सखा किसे कहते हैं। सुहृद सखा में वात्सल्य की प्रधानता होती है। वो सखा होते हैं
लेकिन उनमें वात्सल्य की प्रधानता होती है। वे कृष्ण से थोड़ा बड़े होते हैं, वे लाठी इत्यादि धारण किए रहते हैं और कृष्ण का हमेशा रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं, दुष्टों से रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे सुरेश सखा कहलाते हैं। कृष्ण के सुरेश सखा कौन कौन हैं? सुभद्र, मंडली भद्र, भद्रवर्धन, गोभट्ट, यक्षेंद्र, भट्ट, भद्रांग, वीरभद्र, विजय एवं बलभद्र यानी बलराम जी। तो ये लोग कृष्ण के सुहृद सखा थे। जब भी कृष्ण गोचारण करने जाते थे, ये पगौण लीला है, या बचपन में भी जब कुमार अवस्था में थे उस समय भी जब भी कृष्ण बाहर जाते थे तो मैया यशोदा का दिल धक 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 करता था। लेकिन मैया यशोदा इन सुहृद सखाओं को कृष्ण को सौंपती थी कि आप लोग देखना, कृष्ण का रक्षा करना। आप लोग मृतक भक्षण लीला कथा सुने हो, वहाँ पर फोटो, वो फोटो है वहाँ पर, मैया कृष्ण के मुंह दिख रही है और ग्वाल बाल लोग सही वहीं पर हैं। तो एक दिन की बात है, एकदा क्रियमाणस्ते रामद्य गोपदारका, गोपदारका, गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन। एक दिन की बात है, कृष्ण बलराम आदि अन्य सुहृद गोपों के साथ में गए थे खेलने के लिए बाहर। कृष्णो मृद भक्षितवान इति मात्रे नवेदयन, नवेदन मतलब निवेदन किए या बतलाए। तो ये जो गोपदार का अन्य गोप लोग थे आकर करके और यशोदा मैया से लाई लगाए हैं, बतलाए कि कृष्ण ने आज मिट्टी खाया है। और ये लोग को मैया ने कहा था कि तुम लोग कृष्ण का देखभाल करना, तो बेचारे अपना कर्तव्य किए। अब कृष्ण आए तो मैया उनका हाथ पकड़ी और पूछती है, कस्माद मृद अदंतात्मा भवान भक्षितवान रह। अरे मैंने सुना है, हे दुरात्मा, हे नटखट बालक, मैंने सुना है कि तू एकांत में आज मिट्टी खाया है। तो कृष्ण बड़े चंचल हैं, तो कहते मैया आप सबको ये बात कौन कह दिया? कहाँ से आपने सुना कि मैं मिट्टी खाया है? ये बात कहाँ से? कहते हैं बदंती तावका ही एते। क्या सुंदर बात है, जैसे श्री गौरताई की जाए। तो मैया कहती है बदंती तावका, वाह क्या सुंदर बात, तावका, जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं। तावका, तावका शब्द आया हुआ है, सुवंति गायंत गणंत भिक्षस स्मरंति बंदंति तवेहितं जना स एव पश्यन्ति अचिरेण तावका भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। माता कुंती के तावका, जो आपके हैं, वही बात यहाँ पर आ गया है। बदंती तावका ही एते, ही मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तावका लोग बोलते हैं, जो तुम्हारे मित्र लोग हैं वो बोलते हैं ते। कुमारः, या तुम्हारे जो मित्र लोग हैं वो लोग बोलते हैं।
तो मानो कृष्ण बोलते अरे मैया इन लोगों की बात मत सुनो, ये सब लाई लगाते रहते हैं ऐसे ही मजा लेने के लिए। जो ग्वाल बाल होते हैं ये मित्रों का काम है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी काम करते थे, चिट्ठी काटते थे, कृष्ण प्रसन्न होते थे। कोई पीछे से आकर के उनका आंख बंद कर लेता था, कृष्ण प्रसन्न होते थे। कोई आकर कान खींचता था, कृष्ण प्रसन्न होते थे। कोई पीछे से आकर के जंप कर जाता था उनके कंधे पर, कृष्ण प्रसन्न होते थे। ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ग्वाल बाल कार्य करते थे। कभी कभी कुछ ग्वाल बाल कृष्ण से आर्गुमेंट करते थे कि तुम गलत हो, और कृष्ण भी आर्गुमेंट करते थे। कृष्ण को अच्छा लगता था, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वही कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैया इन लोगों का आदत पड़ गया है हमको चिढ़ाने का, है चिढ़ाने के लिए सब एक कर रहे हैं। अच्छा, यदि ये लोग चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वदंती तावका हेतु कुमार ते अग्रजो अपि अयम, अरे यही बालक लोग नहीं कहे, तुम्हारे अग्रज दाऊ जी ने ये बात कहा था, दाऊ जी ने ये बात कहा था। सूरदास जी बहुत सुंदर एक पद लिखा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है मैया। ज्यों ही दाऊ जी का नाम आया तो कृष्ण बड़े गुस्सा में आ गए और कहे दाऊ जी का तू बात कर रही हो, ये तो हमारा जीना हराम कर दिए हैं। ये ग्वाल बाल लोग तो करते ही हैं, साथ साथ ये भी उनमें इन्हीं ग्वाल बालों को यही तो बढ़ावा देते हैं। जब हम खेलने जाते हैं तो खेलने तक नहीं देते हैं। ये ग्वाल बालों से कहते हैं गोरी नंद जसोदा गोरी तो कै श्याम शरीर, सिखल देत बलबीर। हैं सिखाने वाला कौन है? बलराम जी हैं। कहते हैं जसोदा मैया गोरी हैं, नंद बाबा गोरे हैं, तू काला कलूटा कहाँ से आ गया? और ताली दे दे हंसत ग्वाल, सब ग्वाल बाल ताली बजा करके हंसते हैं। और सिखत देत बलबीर, और सिखाने वाले गुरु कौन है? बलराम जी। अब मैया पहले तू बताओ, वो तू कह रहे कि बलराम जी ने कहा है कि मैं मिट्टी खाया हूं, पहले तू बताओ मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं? जब बलराम जी का ही बात सही है, जब बलराम जी की बात को सही मानती हो तो तू बताओ मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं? एक कहते हैं नंद बाबा गोरे हैं, जसोदा मैया गोरी है, तू काला कलूटा कहाँ से आ गया? ये बताओ। और मैया को पसीना छूने लगा कि तो बड़ा बात, तो ऐसा बात कर दिया। मैया को कसम खाना पड़ा, और मैया कहती है गोधन का मैं कसम खाती हूँ, गाय का पूंछ पकड़ करके, मैं माता तुम पूत, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरा पुत्र है। इसी बात पर सूरदास जी इसी श्लोक पर वो कविता वो पूरा लिखे हैं। कुमार हते अग्रजो अपि, अग्रजो अपि, बलराम जी भी। और मैया जब शांत हो गई तो भगवान कहते हैं मैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाया है। चोर का यही गति है, चोर का पहला फॉर्मूला है ना कहना, राइट? यही कहते हैं ना। तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्बे सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः, हे अम्बे मैंने मिट्टी नहीं खाया है। ये सब के सब बदमाश झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, यदि सत्य गिरा तरही समक्षा पश्चिमे मुखम, यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो मैं मुंह खोलता हूँ, आप देख लो। तो देखो भगवान मुंह खोले हैं, ग्वाल बाल लोग वहीं पर हैं। ये कम ही ग्वाल बाल लगाया, कुछ और ग्वाल बाल लगाना चाहिए वहाँ पर, कोई बात नहीं। एक ग्वाल बाल लोग जो हैं वहाँ पर, एक ग्वाल बाल लोग सूर्य सखा हैं। क्या परिभाषा है सूर्य सखा का? उनमें वात्सल्य की प्रधानता होती है और उम्र में बड़े होते हैं और लाठी आदि अस्त्र लेकर रहते हैं ताकि असुरों से या बदमाश लोगों से दो हाथ करना पड़े तो रक्षा कर सकते हैं। और ये लोग उनके सूर्य सखा हैं सुभद्र, मंडली भद्र, भरदवर्धन,
गोभट्ट, यक्षेंद्र, भट्ट, भद्रांग, वीरभद्र, विजय एवं बलभद्र यानी बलराम जी। ये 9 लोग हैं जो कृष्ण का रक्षा करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद सखा, तब याद रखना है कौन कहां पर क्या हुआ है। अब सखा का परिभाषा, जो छोटे होते हैं वयस में, कृष्ण ज्यादा भी छोटे नहीं, छोटे होते हैं, उनमें कृष्ण के प्रति प्रीति की प्रगाढ़ता होती है। वो सख्यजुत होते हैं, इसलिए उन्हें सखा कहा गया है। सेवा भाव उनमें ज्यादा होती है। छोटे हैं ना तो सख्ययुक्त हैं, यानी सेवा की भावना ज्यादा है। छोटे लोगों को ऐसे भी बड़ों का सेवा करना चाहिए। भले ही 2 जुड़िए भाई हैं तो एक तरह से सखा या भाई लोग में पड़ता नहीं है, चलो सखा ही मान लो। छोटा ही 1 साल कोई छोटा है और एक बड़ा है। जो छोटा है उसमें सख्य भाव होना चाहिए, सख्य युक्त सखा होना चाहिए, यानी सेवा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब वह सखा है। तो और ये लोग का काम है भगवान का सेवा करना। ये लोग सेवक के रूप में सेवा करते हैं। तो इसमें से हैं विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, बरुथप, मरकंद, कुसुमापीड़, मणिबद्ध एवं करंदम। ये 8 लोग हैं जो कृष्ण के सखा हैं, सखी सखा, छोटे। तो ये लोग सेवा करते हैं। अब देखिएगा श्लोक में आएगा तो बताना कौन कहाँ। उसके बाद हैं प्रिय सखा। ये प्रिय सखा जो होते हैं वो कृष्ण के समवयस्क होते हैं। रमयंती प्रिय सखा केलिभि विविधै सदा युद्ध दंड युद्धादि कौतुकेरपि केशवम्। ये जो प्रिय सखा हैं कृष्ण के समवयस्क हैं। एक बड़े हो गए, एक छोटे हो गए, ठीक है। अब समवयस्कों का, एक एज वाले, हाइट में, साइज में, सब प्रकार से। तो कहते हैं रमंती प्रिय सखा केलिभि विविधै सदा। विभिन्न प्रकार के क्रीड़ाओं में कृष्ण के साथ में, अनेक प्रकार के जितने भी क्रीड़ा होते हैं कृष्ण के साथ में हुए हैं ब्रज में, उन क्रीड़ाओं में इन लोगों का काम है कृष्ण को आनंद देना, साथ आनंद देना। कुछ क्रीड़ाओं का नाम बताया गया है। निजुद्ध, निकृष्ट रूपेण युद्ध, जब दोनों युद्ध करते हैं यानी कृष्ण से 2 हाथ लड़ा देते हैं। उसके बाद दंड युद्धादि, यानी डंडा से भी मारपीट करना, ये सब करते हैं। तो इस प्रकार से कौतुकीर अपि केशवम, भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए ये करते हैं। और इनका जो वयस्क है वो कृष्ण के समान है और सख्य ही इनका आश्रय है, यानी कृष्ण को प्रसन्न करना ही। जो सुहृद सखा हैं उनमें सख्य नहीं है। कृष्ण प्रसन्न हो या न हो सेकेंडरी बात है, लेकिन कृष्ण का रक्षा हो ये इंपॉर्टेंट है। वो सख्य सखा नहीं है, वो सुहृद सखा है। कृष्ण को कोई हानि न पहुंचने पाए। कृष्ण 2 झापड़ मार खाएं तो भी चलेगा, लेकिन हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन जो सखा हैं वो सख्य सखा हैं, उनमें प्रीति है प्रगाढ़ और कृष्ण का सेवा ही प्रधानता है।
वैसे ही प्रिय सखा हैं, इनमें भी भले लड़ाई करें कृष्ण से, कुश्ती करें, मारपीट करें, गाली गलौज करें, आर्गुमेंट करें, जितना समान लोगों में जो होती है वो सब करते हैं, लेकिन इनका आश्रय क्या है? सख्य, यानी कृष्ण प्रीति, कृष्ण को प्रसन्न करना। अब ये कौन कौन लोग हैं? इन भक्ति रसामृत सिंधु में इनका रंग ही बताया गया है, किस रंग के हैं, कौन कपड़ा पहनते हैं, याद है आप लोगों को? सब लोगों का नाम के साथ साथ इन लोग कौन कपड़ा पहनते हैं, कैसा रंग है, उसके बाप माँ कौन है, सब विशद वर्णन किया गया है। तो क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि केवल 4 सखाओं के विषय में ही बताऊंगा। तो इसमें से हैं श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, किंकड़ी, अस्तोक कृष्ण, अंशु, भद्रसेन, बिलासी, पुंडरिक, बिटंक एवं कलबिंक। तो ये 12 लोग हैं जो कृष्ण के प्रिय सखा हैं। 9 लोग कृष्ण के सखा, प्रिय सूर्य सखा, 8 लोग कृष्ण के सखा और 12 लोग कृष्ण के प्रिय सखा। क्लियर? प्रिय सखा का काम क्या है? अब चौथा जो है वह है प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म वयस्यास्तु पूर्वतो अभिपितरो वरा आत्यांतिक रहस्येषु जुक्ता भाव विशेषण सुबला अर्जुन गंधर्व ते बसंतो उज्ज्वलादय। ये लोग कौन हैं? प्रिय नर्म वयस्यास्तु। इन लोगों का जो वयस्क है वो कृष्ण के ही समान है। जैसे प्रिय सखा हैं वैसे ये लोग भी हैं, इनका वयस्क कृष्ण के समान है। लेकिन ये हैं कैसे? पूर्वतो अपि अभितो बरा। ये लोग जो पहले वर्णन किया गया है, यानी सूर्य सखा, सखा, प्रिय सखा और से भी ये प्रिय नर्म सखा जो है, कहते हैं अभितो वरा। ये लोग सर्वतो भावेन वरा हैं, यानी श्रेष्ठ हैं। 4 प्रकार के सखाओं में ये लोग सर्वश्रेष्ठ सखा हैं। का काम है? अत्यांतिक रहस्येषु, अत्यंत गोपनीय कार्य, गोपनीय से गोपनीय भी कार्य होता है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वे लोग करते हैं। जैसे जब श्रीमती राधिका से कभी झगड़ा हो गया तो राधा रानी और कृष्ण को मिलाने का काम, राधा रानी को संदेश देने का काम है। ये जो पहले हैं, ये सब जितने सखा हैं, इन लोगों का काम है यही करना, कृष्ण के साथ उनकी प्रेयसियों को मिलाना, मिला करके कृष्ण को सुख का अनुभूति कराना। उनके नाम हैं सुबल, अर्जुन, गंधर्व, बसंत और उज्ज्वल। ये 5 लोग हैं। तो ये 4 प्रकार के सखाओं का वर्णन किया गया। क्लियर? प्रथम सखा कौन है? काम क्या है? काम क्या है? कृष्ण का रक्षा नहीं, कृष्ण का रक्षा करना। दूसरे हैं सखा, वो कौन होते हैं? कृष्ण से छोटे। उनका काम है क्या? कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सेवा करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेवा तो बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग मेवा के लिए भी करते हैं सेवा,
वैसे सेवा नहीं। इनमें प्रधानता क्या है? ये सखा हैं, लेकिन इनमें प्रधानता क्या है? सख्य युक्त, कृष्ण की कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, बस यही कार्य है। और प्रिय सखा कौन है? जो कृष्ण के समवयस्क हैं, उनमें भी सख्य की प्रधानता है। कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सब कार्य करते हैं। और कोई भी कार्य, दोनों कर्टन बिटवीन देम, ये नहीं कि नंगा हो जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि मारपीट करना, झगड़ा करना, चिट्ठी काटना, गाली गलौज करना, सब काम जो बच्चे करते हैं, झगड़ा करते हैं, मुंह फुलाते हैं, फिर मिल जाते हैं, तो ये सब काम इन लोगों का है, प्रिय सखा का। और नर्म सखा कौन है? जो गोपनीय कार्य करते हैं, श्रीमती राधिका को कृष्ण से मिलाना, संदेश पहुंचाना, कभी झगड़ा हो जाए तो विभिन्न प्रकार का प्लानिंग करना, कभी वैसे गोपियों में भी हैं, राधा रानी की अलग अलग गोपियां हैं। अब परिभाषा आप लोग समझ लिए, ठीक है। श्लोक संख्या 14 से 17 के बीच में इन चारों सखाओं का वर्णन किया गया है। 14 में है क्वचित क्रीड़ा परिश्रांत गोपो संगोपभरणम स्वयं विश्रमयति आर्यम पाद संवाहनम आदि भी। ये कौन है? सुहृद सखा का उदाहरण है। जब बलराम जी थक गए हैं तो बलराम जी का पाद संवाहन हो रहा है, तो बड़ों का छोटे लोग सेवा करते हैं। 15 नृत्यतो गायत क्वापि बलगतो युद्धतो मिथः गृहीत हस्तै गोपालानां हसंतो प्रशंसतु। वेरी गुड, यस। कभी कभी जब ग्वाल बाल नाचते गाते, इधर उधर घूमते और खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ते, तो पास ही हाथ में हाथ डाले खड़े होकर कृष्ण तथा बलराम अपने प्रिय मित्रों के कार्यकलापों की प्रशंसा करते और हंसते। तो आप लोग फोटो देखे होंगे, जब बलराम जी कृष्ण के वहाँ पर है ना, वृंदावन में कृष्ण बलराम, तो बलराम जी कृष्ण के कंधे पर हाथ रखे हैं और देख रहे हैं इन प्रिय सखाओं का आपस में। और उतना ही नहीं, कृष्ण को खींचते भी है, तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो, उसमें वो भी आएगा। खींचते हैं कृष्ण को और उनसे भी कुश्ती करना शुरू करते हैं। शिवाजी गोस्वामी इसका वर्णन किए हैं कि खींच करके और कृष्ण से भी लड़ाई करने लगते हैं। तो एक तो ये लोग, कृष्ण हार भी जाते हैं, सब ताली बजाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, कृष्ण हरा देते हैं, बाह पट्टा, अच्छा काम किया है। तो हसंतौ प्रशंसतु, दो चीज, जब वैष्णव एक साथ में हैं, समवयस्क हैं, कभी कभी हंसी मजाक हो भी जाती है, तो दिल पर नहीं लेना चाहिए। आजकल हम लोग हंसी मजाक ऐसे नहीं करते हैं। आजकल इंटरनेट वार होता है ना, पहले वार होता था, मारपीट कर लो, जो करना है वांछा के उत्तर से हो गया। आजकल व्हाट्सअप वार होता है, तूने ऐसे बोला, तू पहले बोला इसलिए मैं बोला था, है? साथ में जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे, और जो भी कहना होगा इंटरनेट में, तू उनसे बात कर रहा था, मैं जानता हूँ मेरे विषय में तुम बात कर रहा था, सामने नहीं बोलेंगे, इंटरनेट पर ईमेल भेज देंगे, व्हाट्सएप भेज देंगे। तो ये बड़ा खतरनाक है, ये एटॉमिक बम है। आजकल का लड़ाई है एटॉमिक बम। पुराने ज़माने की लड़ाई सिंपल था, मारपीट कर लो, हो गया। तो एनीवे, कहने का मतलब ये दो बात यहाँ पर बहुत सारगर्भित है। हसंतौ प्रशंसतु, एक तो हंस देना हुआ तो दिल पर मत लो, हंस दो,
रात गई बात गई, खत्म करो, कहते हैं ना, हंस दो। तो भक्तों में ये सीखना चाहिए, जब कोई कुछ बोल भी देता है, समान वयस वाले हैं बात में, तो दिल पर हंस दो, खत्म करो। और कोई अच्छा काम करता है तो प्रशंसा करने में कंजूसी मत करो। हम लोगों में द्वेष है, और द्वेष बस हम दूसरों का प्रशंसा नहीं करते, बल्कि अरे वो क्या किया, ऐसे करता तो और अच्छा होता है, थोड़ा उसमें नुक्स निकालते हैं, उसको था ऐसे करना चाहिए था। कृष्ण बलराम भगवान हैं कृष्ण, लेकिन उनकी भगवत्ता खत्म हो गई उस समय। ईश्वर जो वहां पर नहीं है, माधुर्य है, भगवान हंस रहे हैं ताली बजा कर सब लोग, और प्रशंसतु प्रकृष्ट रूपेण उनका प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, इंकरेजमेंट। ये भक्त समाज है, हम लोगों का उत्साह होना चाहिए, एक दूसरों में उत्साह बढ़ाना चाहिए। कोई अच्छा कार्य करता है प्रशंसा करनी चाहिए, कोई खराब कार्य करता है तो उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। कहा जाता है प्रेज समबडी पब्लिकली एंड चेस्टाइज समबडी प्राइवेटली। जब कोई कुछ गलती कर दिया है तो अकेला बुला करके कान खींच लो, जो करना है कह दो, कोई बात नहीं, कोई देख नहीं रहा है ना। सबके सामने कह दिया कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं तो महाभारत हो जाएगा। वैसा कुछ मत करना, पब्लिकली मत करना कभी भी, ये सीखने का बात है। पब्लिकली नहीं करना चाहिए। तो कोई गलती किया है अकेला बुला कर जो करना है, ब्लैक रूम है, ब्लैक रूम कहते हैं ना, हम लोगों के पास पहले सिक्योरिटी का ब्लैक रूम था। जो जानता है, जानते हैं ब्लैक रूम किसे कहते हैं? नहीं, ये अभी इलेक्ट्रिक रूम है ना, वो ब्लैक रूम था। एक हमारा सिक्योरिटी था, उसका नाम था अनिल, राइट भाई, अनिल नाम था ना, अनिल ना, ट्रिक का सिक्योरिटी था। पहले बदमाश लोग बाहर रहते थे, उसको ब्लैक रूम में लाएगा, खूब धुलाई करेगा, खूब धुलाई करेगा, इतना धुलाई करेगा कि हम लोग कितने बार कहते थे ऐसा क्यों करता है तू, पता नहीं अभी क्या हो उसका। तो ब्लैक रूम मतलब जो भी करना है अकेला में करो। ब्लैक रूम मतलब अकेला, वहां और कोई देखने वाला ना हो, डांटना हो, फटकारना हो, झापड़ भी देना हो, कोई बात नहीं। एक झापड़ भी दे दिया बाहर है, सब ठीक है ना, हाँ प्रभु जी ने अच्छा समझा दिया हमको है? वो नहीं बोला कि झापड़ मारा हमको। लेकिन पब्लिक में थोड़ा भी कहो, नॉनसेंस भी कह दो तो कह रहे हमको तो स्टूपिड कह दिया उसने, क्या आपने को समझता है? तो पब्लिक में किसी का कभी भी, सबको, सब लीडर हो ना, आज नहीं तो कल लीडर बनने वाला, सीख लो लीडर के लिए। चेस्टाइज समबडी प्राइवेटली एंड प्रेज समबडी पब्लिकली, एक कृष्ण सीखना चाहिए। तो भगवान यहां पर क्या कर रहे हैं, गोपालयन गृहत हस्त गोपालन। जब वो आपस में कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, और कोई आपस में कुश्ती भी कर रहा था, जो कुछ भी कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम हंस रहे थे, या ग्वाल बाल भी हंस रहे थे, और ये लोग अन्य दूसरे का प्रशंसा कर रहे थे। तो एक गुण है वैष्णवों का, हम लोग देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है और मैं नीच हूं, तभी हम वैष्णव बन सकते हैं। जब हम समझेंगे मैं श्रेष्ठ हूं, वो नीच है, तो कमियां निकालना शुरू करेंगे। और पता है जो कमी निकालता है उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनसिक्योरिटी होता है, इसलिए तो कमी निकालता है। ये ठीक नहीं किया, उसको ऐसे करना चाहिए। उत्साह बहुत जरूरी, उत्साह निश्चयाधैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो षडोवृत्ति षडवी भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति की वृद्धि होती है उत्साह देने से, भक्तों को उत्साहित करें। हमारा काम है कि सब लोग भक्त बने, शुद्ध भक्त बने, क्या तकलीफ है? हमारे उत्साह देने से कोई यदि शुद्ध भक्त बन रहा है तो क्या, हमें क्या तकलीफ है? हमें तो खुश होना चाहिए। तो इसे सीखना चाहिए। और श्लोक संख्या 16, क्वचित
पल्लवम तल्लेषु नियुक्त समकर्षितः वृक्षम मूलम आश्रय सेते गोप उत्संग उपवरहणम। कभी कभी भगवान झगड़ने से थक जाते थे, यानी झगड़ा करते थे। ये कौन सखा लोग के साथ में? प्रिय सखा। यहां पर दो सखाओं का बात है इस श्लोक में, प्रिय सखा और सखा। कभी कभी भगवान झगड़ते थे, थक जाते और वृक्ष की जड़ के पास कोमल टहनियों था कलियों के बने हुए बिस्तर पर अपने किसी ग्वाल बाल सखा की गोद में तकिया बनाकर लेट जाते। जिसको तकिया बनाए हैं वह कौन सखा है? आगे बढ़ो। प्रिय नर्म सखा है वो, प्रिय नर्म सखा है जिसके जंघे को भगवान तकिया बनाए हैं। और जो उनके लिए बेड लगा रहे हैं भगवान के लिए, ये लोग कौन हैं? सखा हैं। तो यहां पर 3 सखाओं का वर्णन श्लोक संख्या 16 में किया गया है। एक प्रिय सखा, सखा और प्रिय नर्म सखा। और श्लोक संख्या 17 को देखो। पाद संवाहन चक्रु केचित् तस्य महात्मनः अपरे हतपाप मनो व्यंजने समबीजयन्। इसमें क्या है? इसमें 2 बातें बताई गई है। पाद संवाहनम चक्रु, कोई उनका पाद संवाहन कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। ये कौन है? सखा है। लेकिन कौन सखा है? मैं बताया था कि 3 प्रकार के लोग भगवान की सेवा में थे। सखा 3 प्रकार के। एक नित्य जो गोलोक धाम से उनके साथ आए थे, एक स्वर्गलोक से जो आए थे वो लोग, और दूसरे जो महात्मा लोग भक्ति कर कर करके भाव प्लेटफार्म को प्राप्त कर कर करके और तब प्रेम किए, सेवा करना शुरू किए। राइट? अब इसमें आप लोग ढूंढो। महात्मा मतलब पुण्यात्मा, यानी स्वर्गलोक से जो आए थे वे लोग हैं। सखा हैं, ये लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं, सखा के प्लेटफार्म पर आएंगे। ये प्रिय सखा नहीं हो सकते हैं, प्रिय नर्म सखा नहीं हो सकते हैं, न तो सूर्य सखा हो सकते हैं, केवल सखा के प्लेटफॉर्म पर आएंगे। तो यहां पर पाद संवाहन चक्रु केचित् तस्य महात्मन, ये महान आत्मा यानी पुण्य आत्मा है। ये स्वर्ग लोक से जो आए हुए थे वे सखा लोग हैं जो भगवान का पाद संवाहन कर रहे थे। दूसरा है अपरे, और दूसरे अपरे हत पाप मना, जिनका समस्त पाप खत्म हो चुका है। ये लोग कौन हैं? भक्ति कर कर करके जो महात्मा लोग हुए हैं, इन महात्माओं का, वो महात्मा जो है वो स्वर्ग से आए हुए, और ये लोग जो हैं जिनका पाप खत्म हो चुका है। जब तक से पाप खत्म नहीं होगा तब तक से भगवान का सेवा नहीं कर सकते। और क्या कर रहे थे? इनका सेवा क्या था? व्यंजने समबीजयन, भगवान को पंख झुला रहे थे। तो स्वर्ग लोक से जो आए थे वे लोग भगवान का पाद संवाहन कर रहे थे, और जो भक्ति के द्वारा, जो बद्ध जीव भक्ति के द्वारा नवधा भक्ति कर करके क्रमिक विकास कर करके जो भाव प्लेटफार्म पर गए थे, वे लोग भगवान को चमर डुला रहे थे, पंखा डुला रहे थे। तो इस प्रकार से सखाओं का यहाँ पर इन श्लोकों में वर्णन किया गया है। अब आगे का जो 2 श्लोक, अब आगे का श्लोक है
अन्य तद्रूप रूपाणी मनोज्ञानी महात्मनम गायंती अस्म महाराज स्नेह किल स्नेह। अब वे अलग सखा हैं, उन लोगों का ये अलग, अब प्रायः एक खत्म हो रहा है। तो हे राजन, अन्य बालक समयोचित मनोहर गीत गाते और उनके हृदय भगवान के प्रति प्रेम से द्रवित हो उठते। उसके बाद है, इस तरह भगवान जिनके कोमल चरणों की सेवा लक्ष्मी स्वयं करती है, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करते। अन्य ग्राम वासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण करते हुए वे कभी कभी ऐसे कर्तव्य दिखलाते जो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के सखाओं का श्लोक संख्या 4 से लेकर के 17 के बीच में वर्णन किया गया है। और भगवान के सखाओं में 3 प्रकार के थे, जो नित्य सखा थे भगवान के, उसके बाद जो साधना सिद्ध सखा थे, और जो स्वर्ग लोग से आए थे वे लोग। तो श्लोक संख्या 17 में साधना सिद्ध और स्वर्ग लोग से आए हुए सखाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से भगवान के पौगंड लीला के विलास लीला समाप्त हुआ। अब उसके बाद अब जो शुरू होगा वह कर्म, भगवान कुछ किए हैं, अब कर्म लीला शुरू होगा। धनुकासुर का वध का। अब इतना विलास करते करते थक गए थे, तब कृष्ण के पास आए हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारणम इतो अभिदुरे सुमहद बहन तालाली संकुलम। तो आगे उसका वर्णन किया जाएगा। तो यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? अमिया रस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप बताए कि पब्लिक के सामने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए लोग, ताकि प्रभाव पड़े, अकेले करना चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं कहा। मतलब ऐसा काम करना चाहिए ताकि कोई गलती मान लो कर दिया है, पब्लिकली नहीं डांटना चाहिए, अकेला में। हाँ, संडे को लाखों पब्लिक आते हैं मंदिर में, कोई भक्त कीर्तन कर रहा है, सामने वाला जिसको पावर मिला है वो अगर माइक्रोफोन खींच लेता है, साउंड बंद कर देता है, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? मेरा प्रश्न यही है। उसको कुछ पावर मिला है, पावर का मिस यूटिलाइज कर रहा है। भगवान के सामने कीर्तन हो रहा है, माइक खींच लेना, साउंड बंद कर देना, बिना पूछे बिना इन्फॉर्मेशन में, तो सामने वालों को कितना तकलीफ होता है। तो इसका किसको हम बोलेंगे? ये बात, ये मैनेजमेंट का बात है, आप मैनेजमेंट बात करना है। लेकिन ये ठीक नहीं है। जो भी ऐसा करता है, कुछ भी कारण हो, अकेला में बात करना चाहिए, या उसे बुला करके बाद में कि प्रभु जी नेक्स्ट टाइम से इतना मत आप ऐसे कीजिएगा, बहुत जोर से साउंड था, कंप्लेन आ रहा था। जिसका नाम अनाउंसमेंट होता है उसका सबाहु कीर्तन करेगा, उसका जिम्मेदारी। मतलब कीर्तन के टाइम पे ऐसा डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है ये। हाँ, क्योंकि भगवान के प्रसन्नता के लिए हो रहा है, लेकिन सभी लोग देख रहे हैं, मंदिर का बाहर लोग सब देख रहे हैं। ये उचित नहीं है। जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट का बात है, तो आप भी सबके सामने मत कहो। आप भी वही काम कर रहे हो जो वो किया था, तो ये भी उचित नहीं है। टू रॉन्ग डज नॉट मेक राइट। इसलिए एक प्राइवेटली में कहा ना, प्राइवेटली करना चाहिए। तो जा करके मैनेजमेंट का बात है, प्रेसिडेंट से बात कीजिए प्राइवेटली। सजेशन बहुत अच्छा है। तो मेरा निवेदन है, अरे मैं अभी उत्तर खत्म नहीं किया, अभी बोल रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर हो भी न भी हो, नहीं होगा तभी तो पता चल जाएगा कि हमें अमिया रस प्रभु ऐसा बोल रहे थे। अब कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत फास्ट है, वही प्रजल्प का कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो बोलेगा वो 2-4 लगा करके बोलेगा उसमें। तो इसलिए अच्छा है कि 1 to 1। यस तमाल जी।
जो व्यक्ति गाने बैठे हैं, मर्यादा है कि जितना समय तक इनको गाना है उस समय से छुट्टी दे दे, तो काहे को दूसरा माइक खींचेगा। समय से कोई गा ले अपना, हो गया समय, तो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा वो। अगेन ये सब बातें यहाँ पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन वो क्या गा रहे थे, क्यों गा रहे, समय से आगे क्यों चले गए, वो भाव में आ गए, उधर आगे चले गए, वो सब सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन उनका जो भी हो, एक कन्फ्लिक्ट है, तो कन्फ्लिक्ट को हम पब्लिक में नहीं सॉल्व कर सकते। कोई प्रश्न? अरे वहीं दे दो ना गोविंद को। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने क्लास दिया। आप बता रहे थे कि कोई खराब भी क्लास देता है क्या? तो आप बता रहे थे कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तरह से वास्तव में हम लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन गोविंद प्रभु ने अच्छा कार्य किया, ऐसे बोलना चाहिए। जो प्रवचन करता है, कोई भी यदि खराब भी प्रवचन किया तो भी कहना चाहिए प्रभु आपने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया। बाद में अकेला में बता दो कि इसमें कमियां थी, ये कमियां थी, ये कमियां थी, लेकिन पहले बोल देना चाहिए कि आपने अच्छा, उत्साह बढ़ता है, प्रशंसा। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आप बता रहे थे कि 3 प्रकार के भक्त कृष्ण लीला में भाग लिए। सो उसमें से जो देवता के कैटेगरी के जो भक्त थे, तो वो तो देवता तो मिश्रित भक्त है ऐसे हम जानते हैं, तो उनको कैसे चांस मिल गया कृष्ण लीला में भाग लेने का? क्योंकि जो अन्य देवता जो प्रकट हुए थे वो द्वारका में वगैरह तो समझ में आता है कि वो मिक्स्ड कैटेगरी के भक्त हो सकते हैं, बट वृंदावन में तो शुद्ध भक्त हुए बिना कैसे उनको एंट्री मिला? तो आप ये जो नारद जी कंस से लाई लगाए है ना, लाई लगा अर्थ समझते हो? लाई लगाना किसे कहते हैं? चुगली करना, चमचा वो जो है। तो नारद जी ने कहा था कंस से, ये पहले अध्याय में ही है, 10वें स्कंद के पहले अध्याय में ही है, कि तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। सर्वे जे देवात्मा उभयोरपि भारत, नहीं उससे पहले, तथेति सुतमादाय, ओके, जब चले गए तब नारद जी आए। नंदाते नंदादी जे बरजे गोपा, याश्चाम ईसा च जोषिता, विष्णयो वसुदेवास्त, देवक्यादो जदुस्त्रिय, सर्वे वै देव प्राय इभयोरपि भारत, ज्ञातज्ञो बंधु सुहृदो जे च कंसम अनुव्रत, एतत् कंसाय भगवान संसास्यस्त नारद, भूमे भारणाना दैत्यानाम च बधोदतम। नारद जी आकर के कहे कि ये जितने लोग हैं नंद बाबा, नंदे जे ब्रजे गोपा, नंद के ब्रज में जो गोप बाल हैं, ग्वाल बाल लोग हैं, यमास च जोशिता च स्त्रियां जो हैं, गोपियां हैं, और उसके बाद विष्णु वंश में वहाँ पर वसुदेव आदि है, सब कहते हैं सर्वे वही देवता, वही मतलब निश्चय ही, ये सब के सब लोग देवता हैं। और शुरू में भी भगवान ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर पर प्रार्थना किए पुरुष सूक्त के द्वारा, और आकर के समस्त देवताओं को सूचना दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने क्या क्या करने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि मैं अभी आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग जा कर के ब्रज में सब देवता लोग वहाँ पर जन्म लो, मेरे लीला में सहायक करने के लिए। तो लीला में सहायक करने के लिए आए थे। गोपियाँ भी थी, कुछ 3 प्रकार की गोपियाँ भी थी। दंडकारण्य के ऋषि लोग, देवलोक से आए हुए, और नित्य धाम से आए हुए गोपियाँ। वैसे ही 3 प्रकार के गोप लोग भी थे। यस,
हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये सबको मालूम है कृष्ण स्वयं भगवान है, चाहे वो छोटा बच्चा का नहीं तो बड़ा हो, स्वयं भगवान है। वो क्या करते थे, गोपियों के साथ रास रचना करते थे। उधर उनका फादर एंड मदर, बाप एंड माँ बंदीशाला में 14 साल तक सड़ रहे थे। भगवान तो इनसे इस रासलीला छोड़ के पहले बाप माँ को उद्धार कर सकते थे, कौन सा मरने के बाद तक को इतना कराई को ये किए। इसका अर्थ क्या है? कुछ उड़िया बोले, कुछ अंग्रेजी बोले, कुछ हिंदी बोले, तो मैं पूरा हाँ सब चीज का समय होता है और भगवान जानते हैं, हम लोग उसको नहीं जानते, हम अपने अनुसार समझते हैं। लेकिन भगवान आए हुए थे लीला करने के लिए। इसी रास पर परीक्षित का प्रश्न हुआ था कि अरे भगवान तो धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन यह धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य भगवान को नहीं करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषिम देह आश्रितम। भगवान हम प्राणियों पर कृपा करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किए थे, मनुष्य रूप में आए थे और वे मानवीय लीला किए। यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिस उस मानवीय लीला को सुन करके भगवान में हम लोगों की प्रगाढ़ प्रीति बढ़े। तो ये रास लीला जो है भगवान की अंतिम लीला थी, ये चरम लीला थी। भगवान ब्रज में 5 रसों का रहस्वादन कराए हैं और रास लीला जो था वह माधुर्य भाव का रहस्वादन था। भगवान समस्त रसों का रसवादन कराए हैं। पूरा 5 रस जो है वो ब्रज में है। यदि भगवान छोड़कर चले गए वो तो 4था रस तक था, 5वां रस कहाँ से आता है? ये माधुर्य भाव को लोग कैसे समझते हैं? ब्रज की आज उपमा, आज ब्रज का महत्व है इस माधुर्य भाव के चलते। पर किया भावे जहाँ ब्रजे तो प्रचार, ब्रज में। और उधर कंस के जितने नाती पोते थे, यानी चेले चपाटी, जितने और लोग असुर थे, सबको भगवान मारना चाहते थे। यदि कंस को भगवान मार भी देते तो केसी इत्यादि सब रहते हैं ना, तो अंतिम तक भगवान मार लिए। तब कहे अब चलने का समय हो गया, अब तामसी प्रकरण खत्म हो गया, वो राजसी प्रकरण है। मथुरा लीला जो है वो राजसी प्रकरण है, वृंदावन लीला है तामसी प्रकरण है। तामसी प्रकरण का मतलब है तामसी प्रवृत्ति वाले जितने हैं, पुतना से लेकर के केसी तक, ये तामसी प्रवृत्ति वाले लोग थे। तो भगवान इन लोगों का वध किए और तब अनायास ही ब्रज में बात होने लगा कि भाई देखो आधी रात को कृष्ण बुलाता है हमारे पत्नियों, बच्चियों को, बहनों को, इस सब को। जब बात होने लगा तो भगवान मधुमंगल से पूछे, यार देखो लोग बात ऐसा कर रहे हैं, ये लोग बड़े नमक हराम हो गए हैं। ऐसा भगवान नहीं बोले, लेकिन बोले कि ये ऐसे हो गए, देखो इन लोगों का मैं कितना रक्षा किया, अपना जान लगा करके हथेली पर। मैं गलती क्या कर रहा हूँ? मैं बांसुरी बजाता हूँ, लोग आ जाती है, मैं क्या करता हूँ? आ जाती है, अब मैं क्या करूँ? नाम बदनाम हो रहा है। तो मधुमंगल पंडित जी थे, वो परमासी के पुत्र, तो बड़े बुद्धिमानी से कहे कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। भगवान जाना चाहते थे मथुरा, लेकिन जुक्ति ढूंढ रहे थे, कैसे मथुरा जाऊं? ऐसे ही चला जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं। भगवान चाहते थे कि नंद यशोदा का ही पुत्र बना कर रहूं, और इटर्नली कृष्ण नंद यशोदा के ही पुत्र हैं, इटर्नली। यहाँ तक देवकी भी यशोदा का ही एक दूसरा नाम है। एनीवे, कर दूसरा बात है। तो तब भगवान कैसे प्रेरणा किए? भगवान एक साथ में ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव दोनों का प्रकाश रासलीला में किए हैं।
अन्य लीलाओं में नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव दोनों का प्रकाश हुआ है। तब भगवान व्यवस्था कराए कि अक्रूर जी आए और उनको वहां से ले चले। कंस भी थक गया, देखा कि सब असुर मारे जा रहे हैं, वो कृष्ण बड़ा पहलवान है, चलो उसको यहां आने दो। तब वो बुलाया, तो समय का प्रतीक्षा भगवान कर रहे थे। आप जो कह रहे हैं बात सही है कि कृष्ण ऐसा कर देते, और तो ये तो वैसे ही बात हो गया ना कि यदि रावण सीता जी का चोरी नहीं करता तो क्या होता, क्यों कर लिया। तो इन ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। हालांकि लौकिक दृष्टि से आपका कहना ठीक है कि बाप माँ जेल में सड़ रहे हैं और बेटा इधर रास रचा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। नहीं। लौकिक दृष्टिकोण से आपका कहना ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि अलग होती है। जैसे अर्जुन स्वयं बोले, कैसे मैं इन लोगों को मार सकता हूँ, हमारे पूजनीय है, ये लौकिक दृष्टि है। लेकिन भगवान ने कहा कोई तुम्हारा नहीं है, मारो सब लोगों को। मैं सुना कि जब कंस को वध कर दिए उसके बाद बंदीशाला गए कृष्ण। हाँ, भागवतम में है। हाँ, वो और जाके वहां पर उनको क्षमा मांगे थे, क्षमा नहीं, मांगे। क्षमा नहीं, उन्हें बोला उद्धार करने के लिए गए, उनको खोलने के लिए। तो देवकी ने पूछ रहे, बाबा तू तो स्वयं कृष्ण है, इतना दिन तक 14 साल तक हम लोग बंदीशाला में था, अभी तक क्या कर रहा था। तो वो टाइम में देवकी ने बोले, कृष्ण ने बोले, माँ त्रेता युग में तुम तो ये था कैकेयी थी और मेरे को 14 साल वनवास भेज दिया था। और ये भागवतम में नहीं है, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। हम भगवान क्षमा मांगे थे जरूर कि आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, आपका मैं पुत्र था लेकिन आकर के मैं पहले रक्षा नहीं कर पाया। ये भागवतम में नहीं है। सही नहीं है उसका मतलब। हो सकता है सही होगा, किसी आचार्य का मत होगा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला गलत है सही है, लेकिन भागवतम में नहीं है। भागवतम भगवान ने क्षमा मांगा है जरूर। मैं पढ़ सकता हूँ समय हो तो कि देवकी और वसुदेव के सामने भगवान क्षमा मांगे हैं, और नंद बाबा को विदाई जब कर रहे थे उस समय भगवान जो बात कहे हैं बड़ा अच्छा है। आगे तक प्रसंग आएगा तब सुनेंगे। तो भगवान उधर बोलते हैं, मेरा माता तो जशोदा है, भगवान किसी को दुख देने वाले नहीं है। क्यों दुख देंगे देवकी को यह बोल कर करके कि मेरी माता जसोदा है। भगवान ऐसा कभी नहीं बोले, भागवतम में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। भागवतम में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वर्णन नहीं है कि देवकी सर बोले। आमीन। देखिए ये है 45 अध्याय में, वसुदेव देवकी सांत्वनम उग्रसेनस्य राज्याभिषेक रामकृष्ण उपनयनम विद्याध्ययनम विद्या अध्ययनन गुरुपुत्र पुत्रस्यानयनम च 45वें अध्याय में वर्णन किया गया है। 44 अध्याय में कंस वध है, 45 अध्याय में वसुदेव देवकी सांत्वनम, भगवान सांत्वना दिए हैं, क्षमा मांगे हैं, उतना ही है और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। तो जैसे प्रभु जी कह रहे हैं 14 साल, फिर रामायण से कनेक्ट हो रहा है, तो भगवान तो 11 साल की उम्र में मथुरा गए थे। कहीं 11 है, कहीं 12 है, कहीं 13 है, एक फिक्स नहीं है। भगवान किशोर अवस्था में मथुरा गए थे। पवन लीला तक किए, रास लीला जो है किशोर लीला है, उसके बाद भगवान चले गए। किशोर लीला के बाद किशोर प्रारंभ हुआ, रास लीला हुआ।
पौगंड समाप्त हो चुका था किशोर के बिगिनिंग में। और राइट, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।